हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज जो हम डिस्कस करेंगे बेटा, वो थर्ड सेशन है इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन अगर आपने नहीं सीखे हैं तो सीख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर चल रहा है बेसिक से आपके लिए इंटीग्रेशन। देखिए, इंटीग्रेशन यानी समाकलन आपको मैं 3 क्लास रेगुलर दे चुका हूँ, और ये सॉरी 2 क्लास दे चुका हूँ, ये तीसरी क्लास है। अगर आपने वो 2 क्लास नहीं देखी तो प्लीज़ उन 2 क्लासों को पहले देख लें, तब इस तीसरी क्लास को देखें, क्योंकि ये तीसरी जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए। देखिए, मैंने जो कराया था आप लोगों को, मैंने 2 तरीके के इंटीग्रेशंस की बात की थी, और इंटीग्रेशंस में मैंने जो यहाँ पर बात हम करेंगे, पहले हमने 2 तरीके की बात करी थी। एक तो था इनडेफिनिट और डेफिनिट इंटीग्रल। यानी डेफिनिट इंटीग्रल में क्या होता है कि लिमिट्स दी जाती हैं, और इनडेफिनिट में लिमिट्स नहीं दी जाती, उन्हें इसी तरीके से सॉल्व किया जाता है। फिर उनकी कैटेगरीज को बांटा जाता है अलग अलग तरीके से। आंशिक भिन्न कहते हैं बहुत से, तो जो है आंशिक भिन्न और प्रतिस्थापन विधि, तो उस तरीके से कई पार्टों में इसे अलग अलग तरीके से तोड़ा जाता है। तो फिलहाल हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, केवल और केवल फिलहाल बेसिक की बात कर रहे हैं। बेसिक के बाद हम देखेंगे आगे एडवांस किस तरीके से करते हैं। तो पहले, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को सीखते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि हमें उसका बेस हमारा इतना मजबूत होना चाहिए कि हमें जब कोई भी एडवांस चीज़ दी जाए तो हमें अंडरस्टैंडिंग हो कि हम उस चीज़ को आसानी से समझ पाएँ। ठीक है, उतना लेवल आपका तगड़ा होना चाहिए। तो फिलहाल हम यहाँ इस टॉपिक पर चलेंगे कि अब आपको जो इंटीग्रेशन की सिचुएशन जो मिलेगी, पहले क्या था, सिंपल एक्स का इंटीग्रेशन दे दिया, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन दे दिया, या एक्स के साथ कोई रिलेटिव वर्ड है उसका इंटीग्रेशन दे दिया। अब यहाँ पर ऐसा नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि इस वैल्यू को एक पावर दे दी गई है और बोला गया है इसका इंटीग्रेशन करिए। तो आपको करना क्या है, जो इंटरनल पार्ट है इसको आपको कुछ मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, माना माना कि 7x 7 माइनस 3x इक्वल टू, मैंने क्या मान लिया, t मान लिया भाई। जब आप इसे t मान लेंगे तो बेटा इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। आप क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे। बताऊंगा क्यों कर रहे हैं। विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे। क्या करेंगे? विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे। डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं डिफरेंशिएशन को? अवकलन बोलते हैं। जब आप इसका अवकलन करेंगे तो क्या होगा, ये dt हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखो, 7 तो 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, और माइनस यहाँ बचेगा 3, और यहाँ बचेगा क्या, dt अपॉन dx हो जाएगा। बिल्कुल सही। dx को आप जब इस साइड लेंगे, dx को जब आप इस साइड लेंगे तो dt की जो वैल्यू मिलेगी माइनस का 1/3 dt मिल जाएगा। ये पोर्शन मिल जाएगा। अब ये ध्यान दीजिएगा, यदि इस फंक्शन को मैं t बनाता हूं, यदि मैं इस फंक्शन को t बनाता हूं तो यहाँ dx को भी आपको चेंज करना पड़ेगा। किसमें? dt में। तभी आप उसका इंटीग्रेशन कर पाएंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन का जो ऑपरेटर होता है बेटा, वो इंटीग्रेशन का ऑपरेटर होता है dt या dx। ऐसे ही डिफरेंशिएशन में जब हम करते हैं, यानी अवकलन में हम बात करते हैं, तो उसका ऑपरेटर जो होता है वो होता है बेटा d अपॉन dx, है ना, d अपॉन dx। तो यहाँ पर ऐसे ही, यहाँ पर इंटीग्रेशन का जो ऑपरेटर होता है वो बेटा dt होता है। तो अब मैं इस फंक्शन को जब बदलूंगा तो बदलने पर मुझे यहाँ t था, मैंने t माना था, t हो गया, t की पावर हो गई बेटा 5। क्या होगा? t की पावर हो गई 5, और ये माइनस का 1/3 आ गया बाहर, ये माइनस का 1/3 आ गया बाहर, और dt हो गया यहाँ पर। अब ये आपके पास एक फंक्शन बन गया, किसका? t का फंक्शन बन गया। dt के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करना है, तो माइनस का 1/3 मैं यहाँ करूंगा, और t की पावर 5 का क्या होगा, t की पावर 6/6 हो जाएगा, और ये हो गया प्लस c। ठीक है बेटा। अब चाहे तो आप t की वैल्यू रिवर्ट कर सकते हैं। t की जो वैल्यू आपने मानी थी वो क्या होगी? देखो, यहाँ 6 है तो 6 3 जा 18 हो जाएगा, माइनस का 1/18, और यहाँ t की जो वैल्यू आपने मानी थी उसे रिवर्ट कर दीजिए आंसर में। 7 माइनस 3x की पावर 6 प्लस c, दैट्स इट आंसर। अब आपको ऐसे करना है, क्या करना है कि थीटा को चेंज करना है किसी दूसरी वैल्यू में। यदि कोई वैल्यू आप उसे मानेंगे तो थीटा के साथ उसके ऑपरेटर को भी बदलना पड़ेगा। ये आज के सेशन में हम सीखेंगे। जैसे ही यहाँ पर देखें, यहाँ पर इस वाली बात को देखें, तो सबसे पहले आपको यही करना है कि माना कि 4x, या मैं वैसे कह देता हूं t इक्वल टू मैंने मान लिया कि 4x प्लस 1 है। जब अवकलन करेंगे तो dt अपॉन dx होगा अवकलन करने पर, और ये मिलेगा 4, और ये हो जाएगा 0।
तो बेटा जब 4 मिलेगा तो dt की वैल्यू जो मिलेगी, dt की जो वैल्यू मिलेगी क्या मिलेगी, ये मिलेगी dx, और इस 4 को लगा लूंगा मैं यहाँ पर आगे इधर, तो ये बचा dx के इक्वल में क्या मिलेगा बेटा, dx के इक्वल में 1/4 dt मिलेगा। यदि मैं इसे t लिखूंगा, यदि मैं इसे लिखूंगा तो इसे भी dt लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां देखें 1/4 जब आप आगे लेंगे बेटा, तो यहां इसे लिखिए t की पावर माइनस का 7/3 और यहां लिख दीजिए dt, क्या लिख दीजिए dt। इस तरीके से आप लिखेंगे और अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे। जब आप इसका इंटीग्रेशन करने बैठेंगे बेटा, तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहां पर +1 करेंगे, +1 करेंगे तो क्या होगा, t की पावर +1 करने पर देखें माइनस का 7/3 +1 किया तो माइनस का 7 + 3/3, तो यहाँ क्या मिलेगा, माइनस का 4/3, क्या मिलेगा बेटा, माइनस का 4/3 इसका पावर हो जाएगा और प्लस सी हो जाएगा। अब जबकि ये 4/3 आया तो यहाँ पर भी माइनस का 4/3 और 3 पहुंच जाएगा ऊपर बेटा, कहाँ जाएगा, 3 आ जाएगा यहाँ पर। तो आपके पास वैल्यू क्या मिलेगी, जब इसका मल्टीप्लाई आप इसके साथ कर देंगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा माइनस का 3/16, और t की जो वैल्यू थी उसे रिवर्ट कर देंगे, तो रिवर्ट करने पर जो वैल्यू मिलेगी 4x + 1 की पावर माइनस 4/3 प्लस सी, दैट्स इट आंसर। तो बहुत ही आसानी से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आपको समझना पड़ेगा कि थीटा किसे मानना है या टी किसे मानना है, ये आपको सोचना पड़ेगा कि फलन में किस वैल्यू को टी माने कि जिससे हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। ओके बेटा, तो देखें अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपके सामने ये, तो देखिए यहाँ पर पता है कि इसका तो कोई इंटीग्रेशन नहीं होता, तो मुझे ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है जिसका इंटीग्रेशन हो जाए, सिंपल। तो यहाँ पर मान लेंगे, माना 5 - 2x इक्वल टू टी मान लेंगे बेटा, और जब डिफ्रेंसिएशन करूंगा मैं इसका अवकलन करूंगा, क्या करूंगा, अवकलन करूंगा x के रेस्पेक्ट में, तो यहां आपको क्या मिलेगा 0 - 2 इक्वल टू dt/dx मिल जाएगा, और dx इक्वल टू निकालेंगे तो माइनस का 1/2 dt यहां हो जाएगा या नहीं। अब इसको रखिए, जब आपने इसे t मान लिया था तो यहाँ dt आएगा, और ये जो वैल्यू है यहाँ माइनस की 1/2 आ जाएगी। क्लियर है, यहां तक क्लियर है, क्लियर है। अब आप इसका 1/t का इंटीग्रेशन करेंगे तो हम जानते हैं 1/t का इंटीग्रेशन होता है बेटा log t, क्या होता है, log t। अब इस t की वैल्यू जाओ आप वापस कर दीजिए, आंसर आ जाता है आपका। तो आंसर क्या आया, -5 - 2x + c, दैट्स इट आंसर, दैट्स इट आंसर। बहुत ही आसान है इन्हें करना। ओके, सिंपल। इसी तरीके से इस वाली वैल्यू को t मान लेंगे तो e की पावर t हो जाएगा, e की पावर t में dt हो जाएगा। तो देखें t बराबर जब आप इसे मानेंगे तो 2x + 3 हो गया, और dt/dx तो ये हो ही जाएगा, जब मैं अवकलन करूंगा तो ये हो जाएगा 2। ओके बेटा, dt बराबर जब मैंने देखा तो 2dx हो गया, और इसका डिवाइड दिया तो 1/2 dt इक्वल टू dx आ गया, यानी कि dx की जो वैल्यू है 1/2 dt आ गया। अब इस फलन को चेंज करेंगे तो e की पावर t और यहाँ आएगा बेटा dt, सिंपल सी बात, तो 1/2 आ जाएगा बाहर। ओके, जब 1/2 बाहर है, e की पावर t का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो बेटा e की पावर t ही होता है, e की पावर t ही होता है, और प्लस लगा देंगे c। और जब हमें लास्ट में क्या करना होता है, e की पावर t तो हो ही गया, तो t की वैल्यू को वापस कर देना पड़ता है। जब हम वापस लिख देंगे तो ये हो गया c। अब आप लिख सकते हैं इसे, मैंने लिखा नहीं है कहीं पर भी कि x के सापेक्ष समाकलन करने पर और यहाँ x जो है इसकी t की वैल्यू वापस रखने पर, ये आप लिख सकते हैं। क्लियर, मैंने लिखा नहीं है यहाँ पर, आप लिख सकते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, सिंपल यही क्वेश्चन है। यहाँ पर मैंने क्या किया, माना t बराबर 2x - 5, ओके, t बराबर 2x - 5, अवकलन करने पर, क्या करने पर, अवकलन करने पर, ओके, dt/dx हो जाएगा, यहां हो जाएगा बेटा 2, 1/2 dt इक्वल टू dx हो जाएगा, यानी dx के इक्वल में क्या मिलेगा आपको, 1/2 dt मिलेगा। रखिए जरा ऊपर, यहाँ क्या है 3 की पावर t, ये हो गया dt, और ये जो वैल्यू है 1/2 वो यहाँ पर आगे मैंने ले ली। अब a की पावर t का तो आपको पता ही है, आपने इंटीग्रेशन किए थे, क्या था, a की पावर t का a की पावर t log a होता था, तो यहाँ 3 आएगा।
क्लियर, यही तो होता था। अब टी की वैल्यू वापस कर दीजिए, आंसर आपके पास है। ठीक है, प्लस सी लगा लीजिएगा। 1/2 यहाँ था 3 और ए की वैल्यू कितनी थी, सॉरी टी की वैल्यू कितनी थी -5 अपॉन log 3 प्लस सी, दैट्स इट आंसर। ये इस तरीके से आप करिए भाई, बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं यदि क्वेश्चंस को समझ कर करेंगे तो। अगर नहीं समझ पाए तो नहीं होगा बेटा, समझना तो पड़ेगा आप लोगों को। देखें इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप, ये क्वेश्चन भी समझिए। इस क्वेश्चन में करना क्या है, इसका होल स्क्वायर दे रखा है, इसके होल स्क्वायर को आपको एक्सपेंड करना है। कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन एक्स की पावर स्क्वायर प्लस 1/e(x) माइनस 2ab, तो 2 इंटू ई की पावर एक्स इंटू 1/e(x). ओके, ये हो गया। और इस पूरे का करना बेटा आपको क्या, इंटीग्रल। ठीक है, ये हो गया। इंटीग्रेशन के पार्ट की जब बात करूंगा तो ये हो गया बेटा e(2x) प्लस 1/e(2x), और यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहां बचेगा -2, और ये हो गया बेटा dx। जब आप इस वैल्यू को यहां लगाएंगे, जब आप इस वैल्यू को यहां लगाएंगे तो e(2x) dx प्लस e(-2x) dx, इंटीग्रेशन 2 आगे आ जाएगा बेटा dx। अब यहां पर आप एक चीज समझिएगा, अभी तक आपने क्या देखा कि जो वैल्यू में कांस्टेंट टर्म थे जैसे t मान रहे थे वो आगे आ रहा था। क्या आ रहा था, आगे, यानी कि उसके डिनोमिनेटर में आ रहा था। हर एक क्वेश्चन को देखिएगा, हर क्वेश्चन को देखिएगा। जैसे अपने यहाँ पर ये माना था तो इसका जो कांस्टेंट टर्म था वो x के साथ वाला, वो कहाँ आ रहा था, dt के साथ, यानी डिनोमिनेटर में ये बाहर आ रहा था, ये रहा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में देख लीजिए, यहाँ ये था तो यहाँ पर ये 1/2 यानी कि dt के डिनोमिनेटर में आ रहा था यहाँ पर। ऐसे ही अब क्या करना है आपको, ऐसे ही आपको यहाँ करना है कि जो ये है इसकी कोफिशिएंट जो टर्म है वो इसके डिनोमिनेटर में आएगा जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो। ठीक है, अब e की पावर x का e की पावर x इंटीग्रेशन होता है तो यहाँ लिखेंगे बेटा e(2x) ही रहेगा और 2 आ जाएगा इसके डिनोमिनेटर में, ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, यहां जब आप देखेंगे तो -2 है बेटा और e की पावर -2x ही रहेगा और डाउन में आएगा -2, तो माइनस पहले लगा दिया मैंने ये। ठीक है, यहां पर ये माइनस है तो 2 बाहर है ही है, यहां पर आएगा x प्लस सी, दैट्स इट आंसर। ये रहेगा इसका आंसर। क्यों आएगा, इसका एग्जाम्पल मैं सीधा सीधा यहां दे देता हूं, इस छोटे से क्वेश्चन को यहां कर देता हूं। e(2x) dx मैंने माना था, अब मैं इस फंक्शन को 2x को मैंने क्या मान लिया, t, तो जब मैं करूंगा dt/dx तो ये बेटा 2 मिलेगा, और जब मैं dt की वैल्यू निकालूंगा तो 1/2 dt = dx मिलेगा, ये पोर्शन मिल जाएगा। और जब आप इसे t मानकर करेंगे तो e(t) का इंटीग्रेशन करेंगे dt में तो यहाँ 1/2 आ रहा था, ये रहा। और जब इंटीग्रेशन किया तो e(t) ही रहेगा प्लस c और 1/2 आगे रहेगा। देखिए ये 1/2 फिर से आ गया यहाँ पर इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसलिए मैंने उसे डायरेक्ट रख दिया था। आप समझ गए होंगे, समझदार हैं, और नहीं समझ आता है तो कमेंट जरूर करें। ठीक है, टाइम को मेंशन करके आप कमेंट कर दें तो मैं वहीं से इसका एक स्मॉल शॉर्ट फीडबैक आपको कैसे भी दे दूंगा। ओके, चलिए कोई नहीं। इस क्वेश्चन को देखिए जरा, यहाँ पर क्या है कि इसे मुझे t मानना है तो sin t मिल जाएगा, सिंपल सी बात है। माना 2x - 3 बराबर t, तो ये हो जाएगा बेटा dt/dx हो जाएगा और यहां मिलेगा 2। ठीक है, बाकी तो खत्म ही हो जाएगा क्योंकि डिफरेंशिएट करते हैं तब। और इसकी वैल्यू निकालूंगा तो 1/2 dt मिलेगा, काय के बराबर होगा dx के, ये dt है भाई, ये वैल्यू मिलेगा dx के। अब करना क्या है, इस वैल्यू को वहां पुट करना है। ये हो गया sin t, ये हो गया dt, और यहाँ 1/2 आ रहा था वो उसे आगे लगा दीजिए। अब sin t का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस का cos t होता है तो माइनस cos t आ जाएगा, प्लस में c हो जाएगा। और जब माइनस का cos t आ गया है तो cos t की वैल्यू को रिवर्ट कर देंगे आप, आंसर आपके पास होगा। ये है आपका आंसर। माइनस है यहाँ भाई, क्या है, माइनस है, वो मैंने प्लस लगा दिया था। ये आपका आंसर हो गया भाई। बड़े आसानी से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं बेटा।
यदि क्वेश्चंस का बेस समझ कर करेंगे तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, अदरवाइज कंफ्यूजन में ही भटके रहेंगे। बहुत से लोग करते हैं कि क्वेश्चंस कराते जाते हैं, एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं, एनसीईआरटी को फॉलो करिए, मगर बच्चों के बेस को आप सुधार कर चलिए। अगर बेस ही नहीं बनाओगे तो बच्चे इंटीग्रेशन क्या सीखेंगे? डिफरेंशिएशन भी बहुत से बच्चे नहीं सीख पाते हैं, है ना। अभी इंटीग्रेशन कर रहे हैं आप, पार्शियल इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे यदि आप इस इंटीग्रेशन के पोर्शन को, बेसिक को क्लियर नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब पार्शियल इंटीग्रेशन में क्या होता है, उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अलग अलग पार्ट में, देन उसे किया जाता है आंशिक भिन्न वाला। तो बहुत सारा टाइप है भी इसमें इंटीग्रेशन में। मैं एनसीईआरटी का चाहूँ तो वन शॉट में आपको फिनिश कर सकता हूँ, एक ही शॉट में लगभग 12-14 घंटे की वीडियो बनेगी और उसमें मैं आपको फिनिश कर सकता हूँ। बट उसके लिए बेटा, उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप अपना बेस बना लें मेरे साथ। जब बेस बनाएंगे तो एनसीईआरटी की एक एक एक्सरसाइज भी एक दिन में करेंगे तो मजा आ जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, cos 2x। सिंपल सी बात है, cos 2x है, यहां समझ लीजिएगा cos 2x। तो cos 2x का जब आप करेंगे तो 2x को t मानना पड़ेगा बेटा। क्या मानना पड़ेगा? 2x को t माना तो dt अपॉन dx होगा और यहां हो जाएगा 2। जब 1/2 dt मिल जाएगा आपको यहाँ पर, तो यहाँ dx भी मिल जाएगा भाई, ये वैल्यू मिल जाएगी। अब आपको करना क्या है, इंटीग्रेशन cos t और यहाँ पर dt। dt क्यों आता है? क्योंकि t का फलन बना रहे हैं हम, तो ये dt हो जाएगा और 1/2 आगे आ जाएगा, राइट। तो इससे 1/2 तो ये हो गया, और cos t का होता है बेटा sin t, sin t प्लस c। 1/2 साइन की वैल्यू तो यही रहे, साइन में t की वैल्यू बदल दीजिए, आंसर आपके पास होगा भाई 2x प्लस सी। बस सिंपल सी बात है। इस चीज से आप सीख क्या रहे हैं? इस चीज से सीख ये रहे हैं कि जो थीटा है उसमें अगर कोई x का गुणांक है, कोई x का, तो वो इसके डिनोमिनेटर में आना ही आना है, बस ये याद रखिएगा। जैसे यहां देखिए -2 है, -2 है, 10x का तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूं। क्या होता है 10x का, आप बता दीजिए मुझे। 10x का क्या होता है? log sec x होता है। क्या होता है? log sec x होता है। जब मैं t मानूंगा 5 - 2x, तो देखो इसका माइनस का 2 था, तो ये माइनस का 2 यहां आएगा, कहां पर आ जाएगा? इसके आगे आ जाएगा। समझाता हूं कैसे आएगा। 0 - 2 होगा, और जब आप देखेंगे dx की वैल्यू निकालेंगे ऐसे, तो ये 2 इसके डाउन में आ जाएगा, यहां पर माइनस का ये इस तरीके से आ जाएगा। इसको अब रखिए, इंटीग्रेशन 10 t dt ये आ जाएगा। क्योंकि dx की जगह हमें क्या रखना पड़ेगा? ये पूरा पोर्शन रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? इस dx की जगह पर ये पूरा पोर्शन रखना पड़ेगा, क्योंकि फलन हम t का बना रहे हैं, तो dt की वैल्यू भी लगानी पड़ेगी। ठीक है, किसके एक्सचेंज में? dx के एक्सचेंज में। यहाँ dx हुआ करता था जब x का फंक्शन हुआ करता था, तो यहाँ dx हुआ करता था, बट हमें रिप्लेस करके किसका वैल्यू निकालना है? dt का, फिर उसमें लगाना है, सॉल्व करना है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो log, देखो यहाँ माइनस का 1/2 और लिख लीजिएगा, माइनस का 1/2 log sec t प्लस c हो जाएगा। अब माइनस का 1/2 log sec t, तो sec t की वैल्यू आपके पास क्या है? 5 - 2x रिवर्ट कर दी, और प्लस c आपके पास आंसर है। ये आपका आंसर रहेगा भाई, ये आपका आंसर रहेगा। तो बहुत ही आसानी से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं यदि आप हमारे साथ मिलकर चलेंगे तो। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करिए, सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। देखो बेटा, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। अभी मैं बेस क्लियर कर रहा हूं भाई, बेस क्लियर कर रहा हूं। अभी इसमें एडवांस क्वेश्चन भी आएंगे, देखिएगा हर वीडियो में आपको एडवांस क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। माना 7 - 4x = t होगा, तो dt = मिल जाएगा 4 = dt अपॉन dx मिल जाएगा। dx = यहां मिलेगा माइनस का 1/4 dt मिल जाएगा। सिंपल बात है। यहां पर इसको रखेंगे तो sec स्क्वायर t माइनस का 1/4, और यहां पर मिल जाएगा बेटा dt। सिंपल। sec स्क्वायर t का क्या होता है? आप लोग समझदार हैं, 10t होता है प्लस c, माइनस का 1/4, 10t की वैल्यू आप लगा दीजिए, t की वैल्यू लगाई इसमें, तो क्या आएगा? 7 - 4x प्लस c, दैट इज आंसर। बहुत ही आसानी से करेंगे, यदि क्वेश्चंस को समझ कर करेंगे तो मजा आ जाएगा भाई। इस क्वेश्चन को देख लीजिए, सेम क्वेश्चन है, सेम भाई, सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, कोसेक स्क्वायर है सिर्फ। अब मैं करने क्या वाला हूं, देखो एक ट्रिक और बता दे रहा हूं कैसे करते हैं इसे। हम आपको पता है कोसेक का क्या होता है, कोसेक स्क्वायर का क्या होता है? माइनस कॉट एक्स। तो माइनस कॉट एक्स होता है
तो कोसेक स्क्वायर का पहले तो लिख लो माइनस कॉट, सिर्फ इतना, टी की वैल्यू नहीं लगाएंगे आप, टी की वैल्यू चाहे तो यही रख लो, 4 माइनस एक्स रख लो, और यहां पर कुछ नहीं करेंगे। अब बचा क्या, देखिए यहां पर क्या है, माइनस का है, 4 माइनस एक्स है, तो इसको देखेंगे एक्स वाले टर्म को, यहां पर माइनस का है तो इसका मतलब क्या है कि अगर इसके साथ 2 होता तो ये जो है यहां पर माइनस का 1/2 दे रहा होता हमें इसके डाउन में। जब यहां पर x है, सिर्फ x है, तो यहां पर क्या देगा, केवल और केवल माइनस का टर्म देगा, और जो कि इस माइनस माइनस को प्लस बना देगा। कैसे देगा ये सीख लीजिए। देखिए बेटा, जब आप इसे t मानेंगे, माना क्या, 4 माइनस एक्स बराबर टी मान लिया, तो 0 माइनस 1 मिलेगा, डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। dx की वैल्यू निकालूंगा तो माइनस का dt हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड दूंगा तो माइनस का dt आएगा, माइनस का dt आ गया। इसमें रखिए इंटीग्रेशन, क्या, इंटीग्रेशन माइनस का कोसेक स्क्वायर t और यहां पर dt, और जब इसका करूंगा तो कोसेक t क्या होगा, माइनस का कॉट t, कॉट टी प्लस सी, और कॉट टी की वैल्यू जब आप रिवर्ट करेंगे तो क्या होगी बेटा, 4 माइनस एक्स प्लस सी। यही मैंने लिखा था, यही यहां पर लिखा था, यही यहां पर लिखा था। अब देखिए यहां पर क्या है, माइनस का तो ये होता ही होता है, और माइनस यहां ऑलरेडी है तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का तो ये होता ही होता है इसका ये कॉट, और ये माइनस ऑलरेडी आगे चला आ रहा है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। दैट्स इट, यहां पर ये जो है सही था अपना। ओके, तो इस तरीके से डायरेक्ट भी करने का मौका मिलेगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा कि सर डायरेक्ट कैसे कर दिया। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए जरा। अब ऐसे क्वेश्चन में करना क्या होता है कि हमें पूरे फलन में ये देखना पड़ता है, पूरे फंक्शन में देखना पड़ता है कि कौन से टर्म को टी माना जाए जिससे कि बाकी का बचा हुआ पूरा पार्ट मिल जाए। जैसे यहां पर देखिए, माना कि टी बराबर log 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। ओके, जब हम इस पूरे फंक्शन को टी मानेंगे तो बेटा डिफरेंशिएशन करते समय याद रखिएगा कि पहले तो एक बार ये पूरा डाउन में आएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स हो जाएगा, सॉरी ये इस तरीके से होगा कि 1 के अपॉन में 1 प्लस 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, यानी कि पूरा का पूरा डाउन में आ जाएगा। दूसरा जब हम इसका करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और इसका करेंगे तो ये माइनस का क्या बनाएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर रहेगा। ये इस तरीके से बन जाएगा, राइट। जब आप इसे पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ x प्लस 1 आएगा, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा बेटा, ये हो गया। यहां पर आप करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर रहेगा, यहां पर हमारा जो चला आ रहा है वो डी टी अपॉन डी एक्स आ रहा है बेटा, ये आ रहा है। ओके, जब आप देखेंगे एक से एक कट जाएगा तो क्या बचेगा, डी टी माइनस बाहर आ जाएगा, और यहां पर इस डी एक्स का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मिलेगा 1 अपॉन एक्स एक्स प्लस 1 मिलेगा, और यहाँ डी एक्स मिल जाएगा। अब आप देखिए जरा, अब आप देखिए जरा, जब आपने इस पूरे फलन को t मान लिया है, क्या मान लिया है, t मान लिया है, तो देखो डाउन वाली वैल्यू यानी ये पूरी वैल्यू dt के बराबर मिल गई है, यहां पर आपको मिल गई है। तो आपको करना ये है, अब करना क्या है, इंटीग्रेशन t dt लगाना है, और जो माइनस आ रहा था उस माइनस को आगे लिख देना, सिर्फ इतना करना है। यहां लिखना है t के सापेक्ष समाकलन करने पर, क्या, समाकलन करने पर जब हम t का करेंगे, t के सापेक्ष, तो पावर इंक्रीज होगा और वही डाउन में आएगा। ओके, अब t का मान वापस रख दीजिए, t का जब मान वापस रखेंगे तो क्या थी वैल्यू t की, t की वैल्यू थी log x, सॉरी 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, ठीक है, इसका होल स्क्वायर बाई 2 प्लस सी कर दीजिए, आंसर यही रहेगा। थोड़ा सा चाहें तो इसे सॉल्व कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके बेटा, यही रहेगा आपका आंसर। कोई डाउट हो तो भाई कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से हम हैं, हमसे आप नहीं।
तो आप कमेंट करिएगा। आपका एक कमेंट हमें डबल मोटिवेशन देता है, जिसके साथ हम अति उत्साहित होकर आपके लिए नया कंटेंट बनाने की कोशिश करते हैं और रेगुलर वे में हम क्लासेस लेने की भी कोशिश करते हैं, राइट। चलिए अब देखिए यहाँ पर इसमें क्या माने है कि ये बाहर वाला मिल जाए। तो देखो इसको आप टी मानिए, क्या मानेंगे, इसको टी मानेंगे, ये मिल जाएगा। टी बराबर एक्स क्यू लिखा, डी टी अपॉन डी एक्स किया, 3x² मिल गया। अब 3 को यहां दे दीजिए dt के पास और x² को ले लीजिए dx के पास। तो देखिए x² dx की जगह पर आप क्या पुट कर सकते हैं, ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो रखिए 1/3, यहां पर x² ये हो गया, dx ये हो गया, इसकी जगह dt रखिए, t dt। क्लियर। 1/3 e की पावर t का e की पावर t होता है प्लस c हो गया आंसर। 1/3 अब t की वैल्यू जो थी उसे रिवर्ट कर दीजिए, यानी कि x³ प्लस सी, आंसर हो गया। अब इसमें क्या एरर दे रहा है, इसमें ये वाला पार्ट एरर दे रहा है। तो आपको क्या करना है, t मान लेना है sin 2x को। ओके, अब इसका डिफरेंशिएशन कर देना है। डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, sin t का dt अपॉन dx। sin t का होता है बेटा cos t, पहले तो क्या करेंगे, sin t का होता है cos t, cos 2x। ओके, और 2 का करेंगे तो 2 आएगा बेटा, 2 का करेंगे तो 2 भी आएगा। तो यहां मिलेगा क्या, dt अपॉन dx। ठीक है, यहां क्या हो जाएगा, 2 cos 2x, 2 cos 2x मिल जाएगा। अब बेटा देखिएगा यहां ये sin 2x है, तो ये एक तो मिस्टेक होगी, या तो यहां पर cos 2x होगा, यहां तो ये मिस्टेक होगी, यहाँ cos 2x ही आएगा, क्योंकि ये जिसने भी देखने में मिस्टेक हो गई होगी, या तो मेरे से ही हो गई होगी, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ cos 2x आएगा बेटा, क्या आएगा, cos 2x आएगा, नो प्रॉब्लम। अब जब आपने sin 2x को माना और आपको ये cos 2x मिल गया, तो 2 को दे देंगे आप इस साइड, ओके, और ये dt हो जाएगा और ये वाली वैल्यू जाएगी इस साइड, cos 2x इक्वल्स टू dx। इस वैल्यू को जब आप इसमें पुट करेंगे तो आपको आंसर इजीली मिल जाएगा। क्या मिलेगा, e की पावर t dt, ओके, dt, और ये 1/2 आगे आ जाएगा। यहां पर e की पावर t का e की पावर t होता है, प्लस में कर दीजिए आप c, 1/2 e की पावर t की वैल्यू वापस लगा दीजिए, यानी कि sin 2x sin 2x प्लस c, दैट्स द आंसर। बहुत ही इजी है भाई, बहुत इजी है। वो क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, होता है कभी कभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने, बहुत ही अच्छा लाजवाब क्वेश्चन है। सिर्फ करना ये है आपको इसको सॉल्व करना है। मान लो थोड़ी देर के लिए माना कि x² प्लस 1 बराबर आपने t मान लिया, तो 2x बराबर मिलेगा dt अपॉन dx मिल जाएगा। अब यहां 2x आपका ये रहा, तो इस वैल्यू को यहां ले लो, तो 2x dx बराबर dt हो गया, ये वाला पोर्शन। आप ध्यान दीजिएगा, आप यहां थोड़ी देर के लिए देखिएगा, इस 2x और dx के बराबर आपको dt मिल गया सिर्फ, और ये आपने t मान लिया था, क्या मान लिया था, t मान लिया था। तो फंक्शन क्या बनेगा, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर t, यही तो मिल जाएगा, और यहां dt आएगा, तो dt के इक्वल में ये पूरा खत्म हो जाएगा। क्लियर, यहां तक कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं होगी। पर बेटा ध्यान दीजिएगा कि साइन स्क्वायर एक्स का तो इंटीग्रेशन होता ही नहीं है। तो क्या करेंगे आप, इस साइन स्क्वायर एक्स को यहां पर करेंगे क्या, कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं आप, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है cos 2x। क्या होता है, cos 2x। जब आप इस साइन 2x की वैल्यू निकालेंगे तो इसे इस साइड लेंगे, उसे इस साइड लेंगे, तो 1 माइनस cos 2x इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x आ जाएगा। 2 का जब डिवाइड देंगे तो 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 हो जाएगा, साइन स्क्वायर x की वैल्यू हो जाएगी ये। ध्यान दीजिएगा यहाँ साइन में x है तो यहाँ 2x आएगा सिर्फ, तो इसको चेंज कर देंगे आप, तो इंटीग्रेशन 1 माइनस cos 2t क्या हो जाएगा, 2t अपॉन 2 हो जाएगा,
और यहाँ पर हो गया dt। बताइए कोई प्रॉब्लम हो तो? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं थोड़ी देर के लिए इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं इसे हटा देता हूँ, ड्रैग करके हटा देता हूँ भाई। ठीक है, नोट कर लिया हो तो हटा रहा हूँ। देखें चलिए देखें, यहां तक बात हो गई थी। टू को ले लीजिए बाहर, 1/2 इंटीग्रेशन 1 dt हो गया, यानी कि dt इसके साथ माइनस का 1/2 यहां पर आएगा, और cos 2t, cos 2t और यहाँ dt ये आ जाएगा। जब 1/2 इसका तो हो गया भाई, t मिलेगा आपको, यहाँ क्या मिलेगा? t मिल जाएगा। इसका करेंगे 1/2 cos 2t का, cos 2t का होता है बेटा sin 2t, ध्यान दीजिएगा, sin 2t हो जाएगा। और जब 2t का आप करेंगे तो देखें, 2t का आप करेंगे तो 2 बचेगा और 2 आएगा इसके डाउन में। क्या आएगा बेटा? 2 आएगा इसके डाउन में और प्लस हो जाएगा c। तो यहां पर आप देखेंगे 1/2 t आ जाएगा, 1/4 हो जाएगा ये, और यहां हो जाएगा sin 2t प्लस c। t की वैल्यू वापस रख दीजिए जो आपने वहां मानी थी, वो थी क्या? 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड 1/4 यहां साइन 2x स्क्वायर प्लस 1। ये थी आपकी वैल्यू और यही आपका आंसर। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखेंगे आप, यहां पर इस क्वेश्चन को देखेंगे, t मानेंगे आप √x को, जब डिफरेंशिएशन करेंगे इसका तो 1/2 √x आएगा, यहां पर हो जाएगा dt/dx। इसका मल्टीप्लाई किया 1/2 √x dx इक्वल टू dt, और इस 2 को ले लीजिए थोड़ा यहां पर, तो ये इस तरीके से मिल जाएगा, dt मिल जाएगा, यानी कि √x ये वाला और ये वाला मिलकर आपको dt दे देंगे। तो आप जब इंटीग्रेशन साइन लगाएंगे तो यहां आ जाएगा 2 और यहां आ जाएगा साइन t dt। ओके, जब 2 हो गया तो यहाँ साइन t का क्या होता है बेटा? साइन t का होता है माइनस का cos t, साइन t का होता है माइनस का cos t प्लस c। वैल्यू लगा दीजिए, आंसर आ गया √x प्लस c। ये हो गया, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है, बस ये देख लीजिएगा। cos का साइन होता है इंटीग्रेशन और साइन का माइनस cos होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब है बेटा क्वेश्चन धमाकेदार। ये क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन में क्या माने, क्या माने कि आपको ये वाला पोर्शन मिल जाए, तो आप इसे t मान लीजिए। क्या मान लीजिए? इसे t मान लीजिए, आपको नेक्स्ट पोर्शन मिल जाएगा। राइट, देखते हैं। माना log sin x बराबर t, तो log sin x का होगा 1/sin x, और sin x का करेंगे तो cos x, यहां पर होगा dt/dx, यहां हो गया cos/sin, cos x/sin x tan cot x, तो cot x dx बराबर dt हो गया। क्लियर? वेरी गुड, रख दीजिए, आंसर आपके पास मिल जाएगा। यानी कि ये t था, जब आपने इसे t माना और ये बाकी का मिल गया, dt हो गया। इसका किया तो t²/2 होगा प्लस c होगा, t की वैल्यू रिवर्ट कर दीजिए, क्या थी t की वैल्यू भाई? 1/2 log और यहां पर हो गया साइन x और इसका होल स्क्वायर, ये इसका आंसर रहेगा। क्लियर? ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन को देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से आप इसे कर सकते हैं यदि आपने इसके कॉम्बिनेशन को समझा तो। देखिए सारे का सारा फंक्शन एक बना दिया है। ओके, करना क्या है? इसको अलग करना है, इसको अलग करना है, उसको अलग करना है। सबसे पहले sec स्क्वायर x dx लिखूंगा, प्लस इसको इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर 5x लिखूंगा dx, प्लस इंटीग्रेशन e⁻⁻7x dx लिखूंगा। ओके, सबको अलग अलग सेपरेट करेंगे। सेक स्क्वायर x का 10x होता है, आप जानते ही हैं, बड़े होशियार हैं। यहां पर आप देखेंगे कोसेक स्क्वायर x का होता है बेटा माइनस कॉट x, तो माइनस कॉट 5x आएगा। ओके, अपॉन में आएगा ये 5, यानी कि इसके कोफिशिएंट जो है वो अपॉन में आ जाएगा 5।
ओके, ये अभी मैं बताकर चल रहा हूं क्यों आएगा, टी मानकर करेंगे तो ये अपॉन में ही आएगा। ऐसे ही यहां पर करेंगे, क्या करेंगे कि जब आप इसे करेंगे इंटीग्रेट तो माइनस आगे आ जाएगा ये वाला, ई की पावर 7x ही रहेगा। ओके, डाउन में जो आएगा वो -7 आएगा, तो माइनस मैंने साइन बदल दिया है, 7 को लिख दे रहा हूं बस, प्लस सी, ये आंसर रहेगा। आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब टी मानकर भी कर सकते हैं, पर उसमें अलग अलग करना पड़ेगा, फिर आपको जोड़ना पड़ेगा इन सबको, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है भाई, अच्छे क्वेश्चन, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। इसको तो मैंने अभी कराया था, आपको चेंज करके बताया था कैसे किया था पीछे। क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन नहीं होता है, आपको करना पड़ेगा क्या, इसको देखिए cos 2x के इक्वल आपको माना गया था, इसको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, यहां से इसकी वैल्यू को एक्सचेंज करेंगे, इसको इस साइड लेंगे, 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x हो जाएगा, और साइन स्क्वायर एक्स जब निकालेंगे तो यहां मिलेगा बेटा 1 माइनस कॉस 2x, डाउन में 2 आएगा। इस वैल्यू को रख दीजिए वहां और सॉल्व कर लीजिए। जब आप इस वैल्यू को रखेंगे तो इंटीग्रेशन 1/2 माइनस कॉस 2x/2 ये हो जाएगा और dx हो जाएगा। ओके, 1/2 dx माइनस का 1/2 cos 2x dx, इसका तो होता है भाई 1/2 x, और cos x का होता है sin 2x, तो sin 2x अपॉन में आएगा 2 प्लस, ये मैं अभी कराया था भाई, क्वेश्चन के बीच में आया था, ये एक क्वेश्चन था उसके बीच में आया था, और इसके आंसर को यहीं मैं कह दूंगा ये आंसर है, इसका मल्टीप्लाई आप कर लेंगे, ये क्वेश्चन के बीच में आया था, अभी अभी कराया जस्ट। अब आप इस क्वेश्चन को कैसे देखते हैं ये मुझे बताइए। देखिए मैं तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से देखता हूं कि यदि इसमें ऐसे कर दिया जाए साइन एक्स और कॉस एक्स का होल स्क्वायर, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कैसे भी। अब एक और बात मैं आपको बता दूं, इसके अंदर 2 पटक दिया जाए ऐसे, इसके अंदर 2 पटक दिया जाए ऐसे, साइन एक्स और कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx, तो इसके ये क्या था, 2 जब मैंने इसके अंदर लिया है तो ये 4 था, 4 का मल्टीप्लाई कर दिया है तो 4 मैं इसके बाहर डाउन में पटक दे रहा हूं, तो ये दोनों बराबर चलेंगे, राइट। जितना मल्टीप्लाई करते हैं उतना ही डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये मैं इसके नीचे भी लिख सकता था पर मैंने बाहर लिखा है क्योंकि इंटीग्रेशन का साइन वहां से समझ आ जाएगा। ओके, चलिए अब देखिए, ये तो साइन 2x हो गया 1/4, इंटीग्रेशन ये हो गया साइन 2x का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है, ये dx हो गया। सिंपल सी बात है भाई, ये 1/2 हो गया, 1/4 हो गया, और ये साइन 2x हो गया, तो साइन 2x को तो आप एक्सचेंज कर सकते हैं भाई। साइन x आ रहा था तो आपने क्या लिखा था cos 2x, तो यहाँ 4x हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो यहां पर क्या लिखेंगे आप जब इसे एक्सटेंड कर रहे हैं, तो देखें 1 माइनस कॉस 4x/4 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहां 2 आया तो यहां 4 होगा, ये तय है, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। और ये 4 क्यों होगा, सॉरी, यहां तो 2 ही, आप देखें एक बार इसे करके देख लेते हैं, आपको समझा देता हूं, यहां पर आपकी समझ नहीं आ रहा हो तो साइन 2x है, ओके, साइन 2x है ना ये, ओके, बिल्कुल सही बात है। तो जब साइन 2x को आप चेंज करेंगे, कहां कहां चेंज करेंगे, साइन 2x को किसमें चेंज करेंगे, इसमें, तो ये देखिए ध्यान से कि साइन 2x और जब स्क्वायर कर दिया जाएगा तो साइन स्क्वायर x बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा बेटा, साइन स्क्वायर 2x बन जाएगा। अब साइन स्क्वायर 2x बन जाएगा, तो जब ये साइन स्क्वायर 2x बन गया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x जो होता है बेटा वो cos 4x का होता है। इस वैल्यू को जब आप इधर साइड लेंगे, यहां पर 2 ही आएगा, और इस वैल्यू को जब आप इस साइड लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर, तो यहाँ cos 4x हो जाएगा बेटा, और यहाँ हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2x हो जाएगा। 2 कर देंगे डिवाइड, 2 कर देंगे डिवाइड, तो ये यहाँ आ जाएगा और ये वाली वैल्यू यहाँ से खत्म हो जाएगी, यानी इसके वैल्यू में आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो जब ये रिजल्ट मिलेगा बेटा तो यहाँ पर 2 और आएगा और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, बस सिर्फ इतनी सी बात है, नहीं सॉरी, होल स्क्वायर नहीं होगा भाई, होल स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि होल स्क्वायर तो हम यहाँ ले चुके हैं, होल स्क्वायर नहीं होगा, ये इतनी सी बात है, बस ये होगा।
जब यहाँ पर ये इतनी वैल्यू हो जाएगी तो dx इसके पड़ोस में चला आ रहा है, उससे कुछ नहीं कहेंगे। अब 2 को जब बाहर निकालेंगे आप तो ये हो गया 1/8 इंटीग्रेशन 1 ब्रैकेट के अंदर cos 4x आएगा और यहां पर हो जाएगा बेटा dx। अब आप इसका इजीली इंटीग्रेशन कर सकते हैं। क्या आएगा 1/8 तो बाहर ही रहेगा, इसका होगा बेटा x, इसका होगा x और cos x का sin x होता है तो ये होगा बेटा sin 4x अपॉन 4, ओके, अपॉन 4 प्लस सी। ये हो जाएगा इसका आंसर, ये इसका आंसर रहेगा भाई, ये इसका आंसर रहेगा, नोट कर लीजिए। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। करना क्या है, इंटीग्रेशन लगाया, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर किया, ठीक है। अभी आप देख रहे थे प्रीवियस क्वेश्चन में, क्या देखा आपने कि साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू जो मिली वो ये थी, नोट कर लीजिएगा इसे, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, क्या थी 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 का होल स्क्वायर। बताइए कोई प्रॉब्लम हो किसी को तो बता दीजिए, नहीं है कोई प्रॉब्लम तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा 4, तो 4 बाहर आ जाएगा, 1/4 बाहर आ गया और यहां हो गया 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर। क्या हो गया cos 2x का होल स्क्वायर। और जब इसके होल स्क्वायर को खोलने की बारी आएगी तो ये क्या मिलेगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 cos 2x, 2 cos 2x और यहां dx है भाई, ये dx है, ठीक है। अब देखिए यहां पर इसको भी चेंज करना पड़ेगा आपको। क्यों करना पड़ेगा भाई, देखो हम जानते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 बराबर cos 2x होता है। स्क्वायर के किसी भी टर्म का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते तो इसलिए इसे इधर लेंगे, तो 2 cos स्क्वायर x बराबर होता है cos 2x माइनस की जगह +1 हो जाएगा और डाउन में आएगा cos स्क्वायर x इक्वल टू cos 2x प्लस 1/2। ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो यहां रखेंगे इसे, इंटीग्रेशन 1 प्लस उस वैल्यू को लगाइए, ध्यान दीजिएगा यहां x है तो यहां 2x है, तो यहां क्या है, यहां 2x है तो वहां 4x होगा, 4x प्लस 1/2 और यहां हो जाएगा 2 cos 2x, ओके, cos 2x हो जाएगा यहां पर ये dx है, ठीक है भाई, ये वाली वैल्यू हो जाएगी। अब करना क्या है आपको, करना सिर्फ इतना है कि इसे सॉल्व करना है और इंटीग्रेट कर देना है, सिंपल सी बात है, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों का। एलसीएम लेंगे, 1/4 बाहर रहेगा, एलसीएम लिया 2 प्लस cos 4x प्लस 1 माइनस का 4 cos 2x अपॉन 2 आएगा बेटा, मतलब जो है आपने क्या लेंगे एलसीएम लेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1/8, ये हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखें 2 + 1 3 होगा, 2 + 1 3 होगा और यहां पर ये ब्रैकेट के अंदर है 2 + 1 3 और यहां पर बनेगा प्लस cos 4x माइनस 4 cos 2x, ओके, dx। अब इनका इंडिविजुअल आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एलसीएम, सॉरी इंटीग्रेशन, एलसीएम नहीं इंटीग्रेशन, तो ये हो गया 3x, इसका किया 3x हो गया, इसका करेंगे तो देखो 4x है ये, साइन 4x अपॉन 4 माइनस का यहां पर करेंगे 4 साइन 2x अपॉन 2 और प्लस सी लगा देंगे दैट्स इट आंसर। अब आप करना क्या है, चाहे तो आप इसका एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। एलसीएम कितना आएगा 4, 4 का मल्टीप्लाई यहाँ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहीं पर छोड़ेंगे, ज़्यादा करने का प्रयास नहीं करेंगे भाई। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। कैसे करेंगे, फॉर्म बना दे रहा हूँ।
फॉर्म बना दे रहा हूं, सेम है साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे पहले तो, फर्स्ट टाइम तो ऐसे लिख लेंगे dx। अब यहां स्क्वायर को मैं क्या कर रहा हूं, 4 का स्क्वायर बाहर रख रहा हूं और 4 यहां पर अंदर दे दे रहा हूं। तो जब मैं 4 अंदर दूंगा इसमें, तो बेटा देखो जब 4 अंदर जाएगा तो वो 2 बनना चाहिए ऑलरेडी। तो यहां पर क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स और यहां पर क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। बट बेटा ध्यान दीजिएगा, जब ये 4 ओपन होगा तो यहां क्या बनाएगा, 16 बनाएगा, तो यहां 16 आएगा। ठीक है, ये होगा 1/16 को मैंने ऐसे लिखा और इसे 2 का होल स्क्वायर, तो मैं इसे कुछ इस तरीके से लिखने वाला हूं अगेन। पहले 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर, फिर उसका होल स्क्वायर और dx, ऐसे लिखने वाला हूं। 1/16 किया तो इंटीग्रेशन, ये हो गया साइन 2x, तो ये हो गया साइन 2x, यानी कि ये पूरा पोर्शन साइन 2x, तो ये साइन स्क्वायर 2x हो जाएगा, क्योंकि जब मैं इसको, ये साइन 2x हो गया, ये साइन का ये होल स्क्वायर हो गया, ये इस तरीके से बात बन जाएगी। ठीक है जी। अब यहां पर साइन स्क्वायर एक्स की तो वैल्यू आप लोगों को पता है, मैंने अभी बताई थी आप लोगों को, कि यदि आपके पास प्रीवियस क्वेश्चन में चलते हैं, देखें यहां पर साइन स्क्वायर एक्स मिलता है तो 1 माइनस कॉस 2x/2 होगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 1/16 तो है ही है, अब यहां पर आप करेंगे 1 माइनस कॉस 4x हो जाएगा और बाई 2 आएगा यहां पर भाई, ये चेंज कर दिया मैंने। ठीक है, जब मैं इसे चेंज कर दूंगा तो बेटा a प्लस बी के होल स्क्वायर से आप इसे ओपन करेंगे, तो यहां पर ये 4 आएगा, 4 जाएगा यहां पर, क्या हो जाएगा, 4 है, 4 जाएगा यहां पर, तो ये 64 हो जाएगा। इंटीग्रेशन में यहां पर जो मिलेगा वो मिलेगा 1 माइनस कॉस 4x मिलेगा और dx मिल जाएगा, इसका स्क्वायर मिल जाएगा ये। अब जब इसका स्क्वायर मिल ही गया है तो इससे तो इजीली आप लोग अब सॉल्व कर सकते हैं। 1 प्लस कितना होता है भाई, कॉस स्क्वायर 4x, ओके, माइनस 2 कॉस 4x। अभी किया है तुरंत भाई इसी जैसा क्वेश्चन, तो इसे तो आप कर सकते हैं। क्या आएगा, 1/64, ये आ ही गया। अब आप देखिए इसकी जगह फिर से वैल्यू चेंज करेंगे। फिर से वैल्यू चेंज कैसे करेंगे, कि यहां पर मैंने बताया था आपको कि यदि कॉस की वैल्यू को चेंज करना होता है, कॉस 2x की वैल्यू को चेंज करना होता, तो यहां देख लेते हैं कैसे चेंज करते हैं। 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1, क्या x माइनस 1 इक्वल टू होता है कॉस 2x, क्या होता है, कॉस 2x होता है। इस वैल्यू को इस साइड लीजिए, 2 कॉस स्क्वायर x बराबर कॉस 2x प्लस 1 हो जाएगा, और यहां पर मिलेगा कॉस स्क्वायर x इक्वल टू कॉस 2x प्लस 1/2 मिलेगा, यानी कि ये वैल्यू मिल जाएगी। तो जहां x है वहां 2x आएगा और वैल्यू आएगी प्लस में। तो देखें ध्यान से, यहां पर क्या होगा कि 1 प्लस, यहां पर होल स्क्वायर है ना ये, तो इसको चेंज कर दूंगा मैं, क्या स्क्वायर है 4x आ रहा है, तो यहां क्या मिलेगा, कॉस 8x प्लस 1/2 मिल जाएगा, क्योंकि 4 का 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मिल जाएगा, माइनस 2 कॉस 4x हो जाएगा यहां पर। और इस वाली बात को भाई, इस वाली बात को आप लिख लेंगे ऐसे और सॉल्व कर लेंगे, मजा आ जाएगा अगर आपने सॉल्व कर लिया तो भाई। देखें 2 लिया एलसीएम, तो यहाँ 2 आएगा, 2 तो ये हो गया, प्लस कॉस 8x हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, माइनस का 4 कॉस 4x हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, अपॉन में आएगा 2, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 2, 128 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 128, 2 हटा दिया मैंने वहां से, और इस वाली वैल्यू के बाद मैंने लगा दिया dx। अब तो आसान है, अब क्या है 128, तो ये है ही है, इंटीग्रेशन करते जाइए, आंसर आपको मिलते जाएंगे। 3 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ठीक है, cos x का क्या होता है भैया, sin x होता है, ये आप लोगों को पता है, तो sin 8x अपॉन 8 आ जाएगा। यहां क्या आएगा, माइनस का 4 sin 4x अपॉन 4 हो जाएगा, ये भी आपको पता है, और प्लस c आ जाएगा, ये भी आपको पता है। वेरी गुड, बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन, आसानी से कर दिया आप लोगों ने, तो बड़ा मजा आ गया भाई। थोड़ा सा टाइम लगता है पर क्वेश्चन आसानी से हो जाते हैं,
थोड़ी सी मेहनत तो आप लोगों को करनी पड़ेगी मेरे साथ, तो मजा आ जाएगा पूरी सेशन में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखूंगा, अगर आप इसे नोट कर रहे हो तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, ये बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है और इतना लाजवाब क्वेश्चन तो हमने नहीं देखा, फिर भी प्रयास करेंगे इसे करने का। देखें बेटा, ध्यान से समझिएगा, हमें इसको होल स्क्वायर बनाकर बाहर निकालना है ना। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसे साइन एक्स लिख लीजिए और इस वैल्यू को 1+2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखिए। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा, साइन एक्स बचेगा बेटा, यहाँ पर √2 बचेगा और यहाँ cos x बचेगा, ये बच जाएगा। तो ये मिलेगा √2 साइन एक्स और यहाँ पर cos x, ठीक है, ये मिलेगा। इस वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन करने से पहले आपको क्या करना है, इसमें 2 का गुणा कर दीजिए और 2 का डिवाइड दे दीजिए। तो मैंने क्या, √2/2 का तो डिवाइड दे दिया यहाँ और 2 का कर दिया गुणा भाई, साइन एक्स और cos x मिल गया। ये वाला फॉर्मूला होता है, देखिए ये तो ये कट गया तो 1/√2 बचेगा यहाँ, और ये जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है साइन 2x का और dx हो जाएगा। इंटीग्रेशन किया, अब इसका मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो इंटीग्रेशन साइन एक्स का आप जानते ही हैं क्या होता है, माइनस का cos x और 2 आ जाएगा इसके डाउन में प्लस सी, तो ये मिलेगा माइनस का 1/2√2 cos 2x, क्या मिलेगा, cos 2x प्लस सी। ऐसे आंसर को तो भाई सेकंडों में करने का ट्राई लीजिए, सेकंडों में करने की कोशिश करिए, क्योंकि देखो ये बहुत ही इजी है, अभी तो बेसिक चल रहा है, बेसिक क्वेश्चन से ही क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। ये थोड़े एडवांस क्वेश्चन है, ये वाले थोड़े एडवांस क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एडवांस है, ठीक है, ये क्वेश्चन एडवांस है। पर आप लोग एडवांस के चक्कर में ना बेस को मत भूलिएगा, बेस करना ही करना है। इस क्वेश्चन को देखिए भाई, ये क्वेश्चन लाजवाब है और शायद लास्ट भी है इस सेशन का, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन नहीं है, इसके बाद एक और क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं इंटीग्रेशन करना क्या है, इसको 1+ बनाना है, तो cos x, एक प्लस मैंने जोड़ दिया, एक घटा दिया, बताइए dx। ये आपको करते करते प्रैक्टिस आएगी कि कौन सा फलन, क्योंकि इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो नहीं सकता, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये ऐसे कर देंगे, एक बार प्लस के साथ इसे रख लीजिए, एक बार 1+ cos x के साथ रखा, अपॉन में 1+ cos x हो गया, ये मैं करता आ रहा था, कल भी मैंने किया था कई बार, और एक बार 1+ cos x यहाँ लिखा, dx आप यहाँ पर लेते चलेंगे, ये है, ये तो 1 हो जाएगा भाई, इंटीग्रेशन ऑफ dx हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 1+ इस x इस 1 को कैंसिल आउट करना है, तो 2 cos स्क्वायर x/2 -1 हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये तो हो गया x, ये तो मैंने यही फिनिश कर दिया। जब मैं इसको करूंगा तो ये आएगा मेरे पास क्या, 1/2 तो बेटा बाहर रहेगा और ये sec स्क्वायर x/2 बन जाएगा और यहाँ dx हो जाएगा। जब मैं x/2 का करूंगा तो 2 मल्टीपल में आ जाएगा, अगर ये यहाँ ऊपर होता तो डाउन में आता और ये नीचे है तो इसके मल्टीपल में आएगा, तो 1/2 होगा और यहाँ आएगा 2 tan x/2 प्लस सी आएगा, 2 से 2 कटेगा, क्या आएगा आंसर, आंसर आएगा tan x/2 प्लस सी। ये आपका आंसर रहेगा भाई, ये आपका आंसर होगा यदि आपको नजर आ रहा है तो। क्लियर, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। ये क्वेश्चन है, तो ये और लाजवाब क्वेश्चन है भाई, इतना लाजवाब क्वेश्चन दे रखे हैं इसने, बड़ा मजा आ रहा है करने में, ठीक है। देखिए करना क्या है, इस क्वेश्चन को ऐसा बनाना है कि कोई भी एक टर्म को मान लीजिए दूसरा मिल जाए, तो मैं क्या करने वाला हूं, e⁻⁻x से डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर यानी कि अंश और हर में डिवाइड करने वाला हूं, अंश और हर में दोनों में करने वाला हूं। तो कर दीजिए जरा, तो e⁻2x-1, तो e⁻−x हो गया, e⁻2x प्लस +1 यहां हो गया e⁻−x और ये dx हो गया। जब मैं इसका मल्टीप्लाई ऊपर किया तो देखो यहाँ एक घट जाएगा, क्योंकि पावर जुड़ती है ना, तो जुड़ेंगी तो एक घट जाएगी तो एक बचेगी, यहां पर e⁻−x हो जाएगा। ओके, नीचे भी ऐसे ही किया तो e⁻x- की जगह प्लस e⁻x हो जाएगा और dx हो जाएगा। अब आप इस वाले टर्म को t मानेंगे ना, तो ये वाला टर्म आपको इजीली मिल जाएगा। देखो दिखाता हूं, माना t बराबर नीचे वाला टर्म मान लीजिए e⁻x प्लस e⁻−x,
डी टी अपॉन डी एक्स डिफ्रेंसिएशन कर दिया, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स हो जाएगा। और जब डी टी बराबर देखा तो ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, डी एक्स। तो ये वैल्यू मिल जाएगी और इस वैल्यू को आपको रख देना है कहाँ, क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन था यहाँ पर, फर्स्ट में रख देते हैं। तो इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन 1/t dt हो जाएगा, क्योंकि जब हमने इसको t माना तो ऊपर वाला पोर्शन हमें मिल गया dx के बराबर यानी dt, तो ये मिलेगा। और इसका जो आंसर होता है बेटा, समाकलन जब कर देंगे आप, इसका समाकलन कर देंगे तो 1/t का क्या होता है भाई, बच्चा बता देगा कि log t होता है। और log t की जो वैल्यू होती है, t की जो वैल्यू होती है, उसे आप रिवर्ट करेंगे तो रिवर्ट करने पर आपको जो वैल्यू मिलेगी बेटा, वो log क्या मिलेगी, e की पावर x, और क्या माना था t आपने, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, और ये प्लस c, दैट इज आंसर। ये है आपका लास्ट क्वेश्चन। और इसके साथ हम आपके तीसरे सेशन का महा प्रोग्राम के जितने भी क्वेश्चंस थे वो हमने फिनिश कर दिए हैं। इस पूरी की पूरी पीडीएफ को मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। आप इन सारे के सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ ले सकते हैं, मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल है OWE अकेडमी के नाम से। क्या, OWE अकेडमी के नाम से है भाई, इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां से आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा अपने क्लास के लिए। ओके, यहाँ मेरा एक फ़ोन नंबर भी है, अगर कोई क्वायरी है तो आप इस नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कॉल एंड व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अगर कोई इंक्वायरी चाहिए तो। ठीक है जी, बहुत जल्द आप लोगों के लिए हमारी टीम एक शॉर्ट वे में एक कोर्स बना रही है, जिससे आप 12th का पूरा सिलेबस कवर कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है या आपको लगता है कि हमें कोर्स परचेज कर लेना चाहिए इंटरमीडिएट में पास आउट होने के लिए, तो आप उसे परचेज कर सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, हाफिज़।